ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है गुरुवार का दिन और आज है मेरा 5वां व्रत साईनाथ का। तो सक्सेसफुली मेरे सारे व्रत हो गए हैं, बस ये लास्ट वाला आज का भी बहुत अच्छे से चला जाए तो मतलब मेरी पूजा सफल हो जाए। सुबह सुबह से मैं 4 बजे से उठी हूँ। 4 बजे से उठ के झाड़ू पोछा करके उसके बाद भगवान के सारे बर्तन धो के पूजा वूजा करके अभी आज है और जस्ट मैंने अपना पूजा पाठ करके अभी डन किया है और अभी आई हूँ। और घर में इस समय एकदम फूल की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है ना। जब सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाती है ना घर में तो इतना मतलब पॉजिटिविटी लगता है। कपूर की खुशबू, जो कपूर जलता है उसकी खुशबू, तो सबसे मिला जुला के इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है, एकदम पॉजिटिविटी लगती है। और अभी जाऊँगी, जाके मीर को और उसके पापा को उठाती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, इन लोगों को ऑफिस और स्कूल भेजती हूँ, फिर लगती हूँ भोग की तैयारी करने। अभी तक की पूजा मेरी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। सुबह की कांकड़ आरती वगैरह हो गई, अपनी बुक मैंने पढ़ ली, मतलब शांति से, कोई काम का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से मैं बैठ के आराम से अपना पूजा पाठ की। तो दिल को बड़ा सुकून लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ करके आई हूँ, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। और साईनाथ के और जो साईनाथ की जो बुक्स पढ़ते हैं ना, हम जो स्टोरीज पढ़ते हैं, जो साईनाथ के चमत्कार हैं, वो सब पढ़ने से और साईनाथ के ऊपर आस्था बढ़ जाती है। वैसे ही मेरी साईनाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा आस्था है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जब मैं मतलब जब उनको मैं स्मरण करती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो काम मेरा हमेशा सक्सेसफुल होता है। और उन्होंने आज तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ दिया है, देर सवेर दिया ज़रूर है, तो उन पे आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। और साईं बाबा के 11 वचन जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, बट मैं जो नहीं जानता है या जिसने नहीं सुना है, मैं उसको बताना चाहूँगी कि क्या 11 वचन है। और इन वचनों को सुनने से ना एकदम रियल फील होता है। बताती हूँ। साईनाथ की जो बुक है ना, उसमें उनके 11 वचन दिए हुए हैं। और उनकी जो एक और जो बुक है बड़ी, उसमें भी उन्होंने पूरा इसका डिटेल्स दिया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि साईं बाबा ने अपने 11 वचनों में क्या क्या बोला है। तो उनके फर्स्ट वचन थे, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, मन त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चला आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्या, मेरी शरण तज जिन्हें न अंता। ये वाला जो 11 वचन है, इनका ये 11 वचन सुनने से ना एकदम रियलिटी फील होती है। मतलब जब भी हम किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं या कोई तकलीफ होती है, साईनाथ को बस जस्ट थोड़ा सा याद कीजिए, आपका काम बन जाता है। मेरे लिए तो एकदम सत्य वचन है, एकदम सत्य वचन है। और लाइफ में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं अपने, जैसे आपको लाइफ के मतलब कुछ कुछ समय बाद बताती चलूँगी। बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे साईनाथ को लेकर, जैसा उनसे मांगा, जो मांगा वैसा तो पूरा हुआ। अब जाती हूँ, ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए, टाइम भी हो रहा है, इन लोगों को उठाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और भेजती हूँ इन लोगों को। उसके बाद लगती हूँ भोग की तैयारी करने में। पर बहुत बड़ा सुकून लग रहा है, घर पूरा साफ सुथरा, सब कुछ नीट एंड क्लीन, सब कुछ हो गया है। अब बस जाके लोगों का नाश्ता वगैरह बनाना है, चाय बनाती हूँ, सबको देती हूँ। और सोच रही हूँ आज टिफिन में मैं कुछ हल्का फुल्का ही देती हूँ इन लोगों को, पराठा पूरी टाइप का, क्योंकि बहुत हो गया फैंसी फैंसी। तो कुछ पराठा पूरी, मतलब ये भी खाने की आदत होनी चाहिए ना, तो वो बनाती हूँ इन लोगों को और खिलाती हूँ। और मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ किचन में। इन लोग दोनों जा चुके हैं, दास जी भी जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके, और मीर भी स्कूल जा चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है खिचड़ी, अब मैं यहाँ बनाऊंगी खीर।
आज का ये वाला पूजा भी मेरा अच्छे से संपन्न हो जाए। दास जी को आज सेकेंड हाफ मैंने छुट्टी लेने बोला है कि आप छुट्टी ले लेना। मंदिर जाने का है कि साईं बाबा के मंदिर होके आऊंगी, क्योंकि जब से मैं व्रत कर रही हूँ ये 5 वीक से मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ, तो वही सोच रही हूँ कि मंदिर होके आऊंगी। बोली तो हूँ, देखते हैं कि छुट्टी मिल पाती है कि नहीं, पर मैं बोली सेकेंड हाफ की ले लेना छुट्टी। यहाँ पे मैं बनाऊंगी खिचड़ी और मेरा वर्ल्ड फेमस वाला खीर और सब्जी बनाऊंगी। आज ये भोग लगाऊंगी दोपहर में। वैसे हर दिन मैं यही वाला भोग लगा रही हूँ इन दिनों, और शाम को देखती हूँ कुछ और, क्योंकि मंदिर भी जाने का है तो जैसा भी होगा। और अभी कपड़े बहुत सारे, मेरे बालकनी पूरी फुल पैक है, तो अभी थोड़ा सा मौसम खुला खुला दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सिम कर देती हूँ और कपड़े ऊपर डाल के आती हूँ। और कल कंटेनर्स बहुत ज्यादा धुले थे, जो मैंने स्टोर का पूरा साफ किया था, तो कंटेनर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में धुले थे, तो उनको भी थोड़ा धूप में डाल दूँ, क्योंकि घर के सूखे हुए और एयर में सूखे हुए कंटेनर्स का थोड़ा बात अलग हो जाता है। तो वही जा रही हूँ मैं छत पे जाके उन को डाल के आती हूँ, उसको थोड़ा सिम कर दूँ। मिलती हूँ आपको 5 मिनट बाद। फटाफट खीर बना दूं, और खीर बनाने में ना बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, कि जब आप खीर बनाते हो ना तो एकदम आपको स्टिल खड़ा रहना पड़ता है। थोड़ा भी आप यहाँ वहाँ मूवमेंट करोगे या कुछ करोगे ना तो खीर फटाक से लगती है। और अगर आप सामने खड़े हो ना तो खीर उबलने में बहुत समय लेगी, बट अगर थोड़ा सा भी आपने मूवमेंट किया कि इधर से उस कमरे में चलेगा या कुछ करने लगे, वो खीर तुरंत नीचे लग जाती है। ये होता है, पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को नोट किया है कि नहीं। इसलिए जब खीर बनाना रहता है तो एकदम स्टिल खड़े रहकर ही खीर बनाना रहता है। चाहिए जो तुम्हें मैंने राइस को ना थोड़ा सा, जैसे ये 1 लीटर पूरा फुल क्रीम दूध है, तो मैंने इतना सा राइस, इतना सा मतलब क्वांटिटी में इतना सा उसको फुला दिया है। अब मैं उसको डालूंगी। उसको राइस को ना फुला देने से, जैसे खीर बनाते हैं ना, राइस को थोड़ा सा फुला देने से, जैसे सपोज 20 to 30 मिनट के लिए अगर आप उसको फुला देते ना तो बहुत जल्दी राइस गल भी जाता है और मेल्ट जैसा हो जाता है। मेल्ट जब हो जाता है तो वो खाने में और अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। यहाँ मेरी खीर बन के हो गई है डन। मैं फटाफट चढ़ाती हूँ सब्जी। कपड़े डाल के आई थी छत पे, उसके बाद फिर पानी गिरने लगा, फिर जाके लेके आई। अब बालकनी में डाली भी नहीं हूँ, सोफे पे रख दी हूँ, अब जाके बालकनी में उनको डालती हूँ। आधा टाइम तो ध्यान लगा रहता है इन कपड़ों के ऊपर। टाइम भी हो रहा, आंटी भी आती हो। ये बन के डन हो गया, इसको ढक के रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ सब्जी में मैं बना दूँ वो जो खिचड़ी के साथ वाला जो सब्जी बनता है ना, लावड़ा, वो बना लूँ। इसमें सारे वेजीज डाल के बनाते हैं, जैसे कि कुमड़ा और बैंगन, आलू, बरबटी, सेम। पर इस समय तो सेम नहीं मिल पाएगी, मेरे पास जो जो वेजिटेबल्स है उससे मिलाकर बना लेती हूँ। खिचड़ी के साथ ये वाली सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है।
फटाक से अपनी सब्जियां काट लेती हूँ। ये कुमड़ा है, कुमड़े का ना छिलके की तरह से, ये थोड़ा सा कच्चा वाला कुमड़ा है ना, तो इसका अगर आप छिलके के साथ डालते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आप ना इसमें ना कच्ची वाली जो मूंगफली होती है ना, बादाम जिसको बोलते हैं, बादाम बने मूंगफली, वो भी डाल सकते हैं। वो डालने से भी अच्छा लगता है। बहुत सारे मंदिरों में डाला जाता है इसका, जो खिचड़ी वाला जो भोग होता है ना उसमें भी डालते हैं। और जो ये वाली सब्जी बनती है ना, इसमें भी मूंगफली के दाने पड़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और इनका ना साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटना पड़ता है ताकि गल ना जाए, मतलब दिखने के समय दिखे और उसका टेस्ट जो है। बहुत छोटे पीसेस कर देने से क्या गल जाने का डर रहता है। चलिए मैं काट लेती हूँ सबको। मैंने लाबड़ा के लिए सब्जियां काट ली है, ये बड़ा बड़ा करके कुमड़ा, और ये पपीता, बरबटी, और बड़ा बड़ा आलू, और इसको क्या बोलते हैं, बैंगन। इससे और थोड़ा सा कच्ची मूंगफली डाल के इसका मैं एक सब्जी बनाऊंगी। फटाक से चढ़ा देती हूँ, आंटी भी आती होगी। यहाँ मेरी खीर बन के डन हो गई थी, तो मैं भोग के लिए, बाबा के भोग के लिए खीर निकाल रही हूँ। देखिए खीर कितनी अच्छी मलाईदार बन के तैयार हुई है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, उस तरीके से अगर ये खीर बनाई जाती है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और राइस का क्वांटिटी एकदम थोड़ा सा लेना पड़ता है। ये मेरी बन के तैयार होगी खिचड़ी, सब्जी और पायस। मेरा भोग बन चुका है, मैं जाती हूँ बाबा को भोग लगा देती हूँ। बाबा का भोग लग रहा है, तब तक मैं चलती हूँ, डॉगी को ये खिला के आती हूँ। दासी भी अभी तक आए नहीं, नेट का डोर बंद। मिलता भी है कि नहीं देखती हूँ। पिछले बार तो मिला नहीं था, मुझे यहाँ नीचे रखना पड़ा था। वैसे भी पिछले बार पानी बहुत जोर से गिरने लगा था, तो मुझे यहीं रखना पड़ा था नीचे। और आज जाती हूँ हॉस्पिटल तक रख के आती हूँ। बहुत सारी मिठाई होती है ना, तो टेस्ट ही अलग। टिफिन खाया? पूरा कंप्लीट किया? ले आया। बाहर का ना मीठा मीठा था। दाजी का लंच हो चुका था। उसके बाद फिर मीर स्कूल से आया, फिर मैंने और मीर ने बैठ के लंच किया। और फिर उसका पूरे दिन का सब कुछ पूछा कि क्या क्या किया तुमने, टिफ़िन फिनिश किया कि नहीं, क्या क्या पढ़ाई हुई, पूरी डिटेल्स से पूछी। हम दोनों थोड़ी देर चिट चैट की, क्योंकि मंदिर जाना था। तो दादी आ गए थे सेकेंड हाफ जाने के लिए, मतलब थोड़ा सा लेट ही आए थे। फिर आते साथ उन्होंने अपना लंच वगैरह लिया, फिर वो अपना कुछ शायद ऑफिस का काम लेकर बैठे हुए थे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही थी। अपना भोग वोग खाने के बाद मैं चली गई थी अपना एडिटिंग वगैरह करने। वो सब एडिटिंग करके उसके बाद जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। 4:30 साढ़े 5 बजे फ्री हुई हूँ। दादी आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ साईं बाबा मंदिर दर्शन करने, क्योंकि इस व्रत के बीच में मैंने एक बार भी मैं साईं बाबा मंदिर नहीं गई हूँ। और मैंने पहनी है ये साड़ी, येलो एंड पिंक में एक साड़ी पहनी है। और मैं जा रही हूँ साईं बाबा मंदिर, मैं, मीर और दादी गए हैं प्रसाद लेने, मतलब वहाँ पे जो चढ़ाएंगे देंगे उसके लिए वो लेने गए हैं। और अभी कितने बज रहे हैं, हाँ 5:15 करीब हो रहे हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मेरा अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, बस मैंने उसको सब कुछ करके रख दिया। गाड़ी में बैठे बैठे शायद अपलोड कर दूँ, तो अगर नेट मिल गया प्रॉपर तो कर दूँगी, नहीं तो फिर घर आके ही करूँगी। तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। और मोस्टली लोगों ने देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके चेक इट आउट कर लीजिए, है ना। तो चलिए चलते हैं साईं बाबा मंदिर, साईनाथ के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा पुण्य कमा लो हमारी तरह, क्योंकि साईनाथ के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है ना। तो चलते हैं और मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ।
साड़ी पहनी है येलो एंड पिंक में, कैसी लगती है बताना जरूर, बताना मत भूलना। और चलिए चलते हैं हम लोग साईं बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए। हम निकल चुके हैं साईं बाबा मंदिर के लिए। मीर चलो फाइनली 4-5 दिन में तो नहीं जा पाई, मतलब 4 दिन में तो नहीं जा पाई, पर 5वें दिन जाके आज थोड़े दर्शन करके आ जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं साईं बाबा मंदिर। और प्रसाद वगैरह जो मतलब वहाँ पे बाहर में बांटना है वो भी ले लिया है, दादी जाके लेकर आ गए थे। तो वो पैक होने में थोड़ा सा देर हो गया था, एक्चुअली ऑर्डर तो कल ही कर दिए थे, पर वो पैक होने में थोड़ा सा देर कर दिए थे उन्होंने। तो फिर वो पैक करा के लाते लाते थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए अब हम निकले, नहीं तो बहुत पहले से रेडी हो गए थे, दादी भी आ गए थे आज। तो चलिए चलते हैं साईं बाबा मंदिर और आपको भी दर्शन कराते हैं साईं बाबा के। ये हम पहुंच गए साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा का मंदिर बाहर से ऐसा दिखता है, कई बार मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, अगर फिर भी आप देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। हम पहुंच चुके हैं साईं बाबा मंदिर पर। पार्किंग इधर पे पूरी फुल है, इसलिए हमें गाड़ी पीछे रखनी पड़ी। और आज काफ़ी भीड़ है। आज फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं थर्सडे के दिन, नहीं नॉर्मली संडे अंडे आते हैं। फूल लेने दास जी यहाँ पे पूजा चढ़ा रहे हैं साईं बाबा की। देखिए साईं बाबा कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितनी सुंदर उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। इस मंदिर में आते साथ ही इतनी शांति की अनुभूति होती है ना, लगता है कि मंदिर से बाहर जाए ही ना, बैठे ही रहे। और कितने लोग वहाँ दर्शन करके बैठे हुए थे, धूप आरती की मतलब वेट कर रहे थे कि धूप आरती होगा तो लोग वहाँ पे मतलब धूप आरती देखेंगे। मगर मुझे भी तो घर आके पूजा करनी थी, इसलिए मैं धूप आरती का वेट नहीं कर पाई। फिर भी मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठी, हाथ जोड़ी। इतना अच्छा लगता है ना, ये अनुभूति मैं आपको बोल के नहीं बता पाऊँगी जब तक आप खुद वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत ही शांति मिलती है, पता नहीं मतलब अजीब सी शांति मिलती है मंदिर में जाने से साईं बाबा के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैंने वहाँ पे मंदिर की परिक्रमा की, नीचे में उनके शयन की पूरी व्यवस्था की गई है साईं बाबा की। तो चलिए चलते चलते आपको दिखाती हूँ। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, मगर आज फिर आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे श्रद्धा साबूरी साईनाथ महाराज से को प्रणाम किया और उनसे दुआ मांगी कि सभी को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, मेरी मनोकामना भी पूर्ण हो, मतलब दुनिया में शांति रहे। और मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी रही, बाबा के दर्शन करती रही। मुझे तो वहाँ से आने की इच्छा नहीं करती, पर मुझे तो पूजा करनी थी घर आके, तो फिर मुझे आना पड़ा। मंदिर से बाहर निकल के ही खिचड़ी भोग बट रहा था, खिचड़ी भोग का प्रसाद बांटा जा रहा था। सब वहाँ पे प्रसाद का आनंद ले रहे थे और बहुत सारे लोग मंदिर में बैठे हुए थे। वहाँ एक फाउंटेन लगा हुआ है मंदिर के प्रांगण में, तो सब वहाँ पे अपनी पिक खींच रहे थे और बैठे हुए थे। मंदिर के जस्ट सामने ही बहुत सारे फ्लावर शॉप है और प्रसादों की शॉप है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं बिना प्रसाद लेकर भी, तो वहाँ पे आपको इजीली प्रसाद और फूल माला, रोजेज़ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पर मुझे वहाँ जो बांटना था वो मैं घर से ही ऑर्डर करके बनवा कर ले गई थी, तो दास जी लेकर आ गए थे। फिर मैं वो जो बनवा के लाई थी पैकेट्स, उस पैकेट में मैंने मीठा और नमकीन का पैक बनवाया था, तो वो सबको मैंने फिर वहाँ पे बांटा। जितने भी बाहर बैठे हुए थे उनको सबको बांटा और उसके बाद फिर हम वहाँ से घर के लिए निकले, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घर पहुँचना था और सांझ होने का समय हो गया था। फिर शाम को आके पूजा भी करनी थी, तो मेरा सर हल्का हल्का सा पेन हो ही रहा था दोपहर से ही, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ बैक टू बैक काम हो रहा था ना।
और दोपहर भर बैठ के मैंने एडिटिंग वगैरह की थी, तो थोड़ा सर दुख रहा था मेरा, तो मैंने फटाफट वहाँ पे बाँटा और फिर हम निकले घर के लिए। हम लोग का हो गया है पूजा पाठ करके, अब हम जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे घर की भी शाम की आरती करनी है। तो हो गया, अच्छे से पूजा पाठ हो गया। थोड़ा सा लेट निकले थे, देर लग रहा था कि शाम की पूजा करते करते नहीं पहुंच पाएंगे, मगर आज तो वहाँ पे गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में बहुत अच्छी आरती होती है, पर किसी और दिन आके आरती देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे आरती, जैसे आरती स्टार्ट होगी तो लोग खड़े रहे, मतलब बहुत सारे लोग मंदिर में बैठे हुए थे। पर हम लोग को आज घर में जाके भी पूजा करनी है, फिर रात की आरती भी करनी है, तो इसलिए देर हो जाता आते आते, तो इसलिए फिर हम अब निकल पड़े, अब जा रहे सीधे घर। अब मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर पे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। और वहाँ से मंदिर से आने के बाद सांझ आरती की, मतलब धूप आरती वगैरह की, चाय वाय बनाई, दादी को दी, और फिर अभी रात के लिए मैंने बनाया है साबूदाना की खिचड़ी। और मैं जा रही हूँ बाबा को भोग लगाने के लिए, क्योंकि शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मोबाइल का बैटरी एकदम मेरा डाउन हो चुका था, और वो हो गया था, और प्लस मेरा सर भी बहुत दुख रहा था, और मेरे को अपना वीडियो भी अपलोड करना था, तो उसके काम में थोड़ी सी लग गई थी, और मेरा माथा भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था, हेडेक हो रहा था। और फिर मैं आके भी बनाई हूँ साबूदाने का खिचड़ी, ये जा रही हूँ बाबा को भोग चढ़ाने। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। और हम लोग का डिनर विनर करके हो गया, मतलब आरती कर ली थी, उसके आरती करने के बाद भोग वोग लगा के उसके बाद फिर हम लोग ने डिनर कर लिया। और डिनर में हमने खाया वही साबूदाना का खिचड़ी, और सुबह का खीर बचा था, दादी ने खाया साबूदाना का खिचड़ी और आम कटिंग, और मेरा भी खीर खा ही रहा है, सब चल रहा है। कैसा बना? अच्छा। अच्छा, खाओ खाओ, जल्दी से बुक उठाओ, मैं बिस्तर झाड़ूंगी, मेरे को नींद आ रही है। तो क्या बोलते हैं, मीर अपना भी खा रहा है, फिर बैग वैग गुछाएगा, पढ़ाई वढ़ाई शाम को आके मैं पढ़ाई वढ़ाई भी उसको थोड़ा पर कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि तो मेरी बैटरी मोबाइल की एकदम लो हो चुकी थी, और प्लस मेरा सर भी दुख रहा था, तो इच्छा नहीं कर रही थी कुछ करने की। एक्चुअली बैक टू बैक 2 दिन उपास हो गया ना, तो इस कारण थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि सर दुख रहा था। फिर मेडिसिन मैंने खा लिया, मगर अभी भी पट पट करके थोड़ा सा दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ खाना पीना तो हो ही चुका है, अब बेड वेड ठीक करके अभी वीडियो एडिट वेडिट कुछ नहीं करने वाली। अब मैं सीधे सोऊंगी, और सो के उठूंगी कल, तो फिर कल करूँगी एडिट बैठ के। मगर वही है कि रात में एडिट नहीं करती हूँ ना, तो मेरा फिर काम अगले दिन के लिए बहुत डिले हो जाता है। मैंने तब फिर प्रायोरिटी बेस्ड रहती कि घर की चीज़ें, घर के काम करूँ, फिर जब टाइम मिलेगा तब फिर मैं एडिट करूँगी। और चलते फिरते एडिटिंग नहीं होती, एडिटिंग करने के लिए आपको प्रॉपर बैठ के एडिटिंग करनी रहती है, क्योंकि हर कुछ आपको देखना है, छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, उसके बाद आप उसमें एडिटिंग करोगे। तो इसलिए होता है ना कि ठंडे दिमाग से एडिटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्रॉपर समय चाहिए होता है। इसीलिए अगर एडिटिंग रात में नहीं होती ना, तो फिर मेरा काम थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है, फिर वीडियो अपलोड होने में भी समय लेता है, कभी कभी तो वाईफाई धोखा दे जाता है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और कोई भी न्यू फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने कामों में व्यस्त रहें, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।